नमस्कार। क्लास 12th एग्रीकल्चर का सिलेबस, क्या इसे सिर्फ रटना ही एक तरीका है या फिर इसे सही मायने में समझा भी जा सकता है? चलिए आज इस पूरे सिलेबस को एक बिल्कुल ही नई नजर से देखते हैं। फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र, पूरे 20 यूनिट्स। ये लिस्ट देखकर थोड़ा भारीपन महसूस होता है ना? अगर ऐसा लगता है तो ये एक बहुत ही आम बात है और अच्छी खबर ये है कि इसका एक समाधान है। देखिए, अक्सर ये सिलेबस एक लंबी सी लिस्ट की तरह ही लगता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस लंबी लिस्ट को एक लॉजिकल कहानी में कैसे बदलें। एक ऐसी कहानी जहां हर चैप्टर, हर यूनिट एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस हो। तो ठीक है, चलिए सीधे समाधान पर आते हैं। ये रहा हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि सिलेबस को एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह कैसे समझें। फिर बात करेंगे खेती की नींव की, बीज से कटाई तक के सफर की, फिर उपज को बचाने की और आखिर में एग्रीकल्चर के बिजनेस की, और अंत में इन सबको जोड़कर एक जबरदस्त स्टडी मैप तैयार करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, असल में सफलता की कुंजी 20 अलग अलग टॉपिक्स को रटने में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझने में है कि ये सब आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक यूनिट को अलग अलग पढ़ने के बजाय हम इन्हें खेती के जो नेचुरल स्टेप्स होते हैं उसके हिसाब से ग्रुप्स में बांट देंगे। यकीन मानिए, इस एक बदलाव से ही इन टॉपिक्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। तो आइए अपने पहले ग्रुप से शुरू करते हैं, खेती की नींव। ये वो बेसिक, वो जरूरी चीजें हैं जिनकी जरूरत किसी भी तरह का बीज बोने से भी पहले पड़ती है। ये खेती के क्यों और कैसे का आधार हैं। इस नींव में ये 4 यूनिट्स हैं: जल निकास, पादप पोषण, खाद और उर्वरक। जरा सोचिए, एक अच्छी फसल के लिए सबसे पहले एक स्वस्थ जमीन की जरूरत होती है ना? और ये चारों यूनिट्स एक दूसरे पर निर्भर होकर मिलकर उसी की तैयारी करते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, यूनिट 1 यानी जल निकास का। आखिर ये है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये पौधों की जड़ों तक हवा ठीक से पहुंचे, इसके लिए मिट्टी की सतह से जो फालतू पानी है उसे आर्टिफिशियल तरीके से बाहर निकालने का प्रोसेस है। अब ये जरूरी क्यों है? ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। ये मिट्टी का स्ट्रक्चर सुधारता है, उपज बढ़ाता है। और जरा सोचिए, अगर जल निकास यानी यूनिट 1 ही ठीक नहीं है तो दिए गए उर्वरक जो यूनिट 4 में हैं वो भी तो बेकार हो सकते हैं। यहीं पर ये यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो चलिए, एक बार जब हमारी नींव तैयार हो गई तो अब हम आते हैं अगले लॉजिकल स्टेप पर, बीज से फसल काटने तक की कला। इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग फसलें, फल और पौधे असल में उगाए कैसे जाते हैं। इस ग्रुप में खेती का असली एक्शन है। यूनिट 7 और 8 में धान और गन्ने जैसी फसलें हैं। यूनिट 9 में मशरूम, 10 और 11 में बागवानी, फिर 13 और 14 में अंगूर और आंवला जैसे फल, और 15-16 में औषधीय पौधे। ये सारे यूनिट्स असल में उगाने की प्रक्रिया के बारे में ही तो हैं। ठीक है, तो फसलें अब उग रही हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आती है अगली चुनौती। जो कुछ भी उगाया गया है उसकी रक्षा कैसे की जाए, उसे बेहतर कैसे बनाया जाए और भविष्य के लिए उसे कैसे तैयार किया जाए। यहीं पर ये सारी यूनिट्स एक साथ काम आती हैं। खरपतवार और कीट नियंत्रण हमारी फसल की रक्षा करते हैं, पौधों का प्रवर्धन भविष्य के लिए पौधे तैयार करता है, और फल परिरक्षण की तकनीकें जैसे जैम या अचार बनाना और फिर उन्हें मार्केट में बेचना, ये सब ये पक्का करते हैं कि हमारी मेहनत बेकार न जाए। और आखिर में खेती का पूरा चक्र तब पूरा होता है जब वो खेत से बाजार तक पहुंचता है, क्योंकि खेती सिर्फ उगाने के बारे में नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस भी है। और हमारी आखिरी 2 यूनिट्स ये इस पूरे साइकिल को एक बिजनेस में बदल देती हैं। यूनिट 19 यानी कृषि अर्थशास्त्र, जिसमें फाइनेंस, बीमा और मार्केटिंग जैसी चीजें हैं। और यूनिट 20 भू सर्वेक्षण, जो जमीन के नाप-जोख और मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों मिलकर खेती को एक आर्थिक गतिविधि बनाते हैं। तो अब तक हमने सभी 20 यूनिट्स को 4 लॉजिकल ग्रुप्स में बांट दिया है। अब चलिए इन सब को एक साथ मिलाकर एक आसान और बहुत ही यादगार स्टडी प्लान बनाते हैं। तो ये है पढ़ाई का एकदम सही फ्लो। स्टेप 1, सबसे पहले नींव यानी मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों को समझना। स्टेप 2, फिर उस ज्ञान को खेती में यानी फसलें, फल और सब्जियां उगाने में लागू करना। स्टेप 3, इसके बाद अपनी फसल की रक्षा और संरक्षण करना सीखना। और आखिर में स्टेप 4, खेती के बिजनेस को समझना। ये फ्लो कितनी अच्छी तरह दिखाता है कि सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है।
इस पूरी बातचीत का असल मकसद यही है, सिर्फ चैप्टर्स को नहीं बल्कि उनकी बीच के कनेक्शन को देखना। क्या पढ़ना है, इसके पीछे का क्यों समझना। जब ऐसा किया जाता है तो जानकारी को याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब जब नक्शा बिल्कुल साफ है और रास्ता भी पता है, तो सवाल बस इतना है कि पढ़ाई का ये सफ़र शुरू कहाँ से होगा।